अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की मुतनाज़ा ऑडियो और वीडियो की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की सजा मनसूख नहीं कर सकती। साबिक जज अरशद मलिक से मुतल्लिक ऑडियो और वीडियो की तहकीकात के लिए हुकूमती या अदालती कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। एहतसाब अदालत के जज की कंडक्ट की वजह से हजारों ईमानदार जजों की सर शर्म से झुक गए। सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक 3 दरख्वास्तों पर 3 समातों के बाद तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से तहरीर करदा फैसले के सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किए गए शवाहिद की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मनसूख कर सकती है। कोई दूसरा इदारा, हुकूमती या अदालती कमीशन इसका फैसला नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक मुतनाज़ा वीडियो का नवाज शरीफ को इस वक्त तक फायदा नहीं हो सकता जब तक ये वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना की जाए या जब तक इस वीडियो की असलियत साबित ना हो जाए। फैसले में लिखा गया है कि जब तक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता और जब तक शवाहिद पर किसी भी किस्म का शुबा बरकरार रहता है, इस वक्त तक वीडियो को बतौर शवाहिद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वीडियो को बतौर शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकती है। फैसले के मुताबिक यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि वीडियो और ऑडियो को शवाहिद के तौर पर अपील का हिस्सा बनाया जाए या नहीं, और यह भी उस वक्त मुमकिन होगा जब ऑडियो और वीडियो को नवाज शरीफ की अपील में बतौर सबूत शामिल करने की दरख्वास्त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक यह फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करना है कि क्या वीडियो सामने आने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज का कंडक्ट ट्रायल या फैसले पर असरअंदाज हुआ या नहीं। फैसले के मुताबिक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जज का कंडक्ट ट्रायल पर असरअंदाज नहीं हुआ, तो ये कोर्ट की स्वादीद है कि वो खुद शवाहिद का दोबारा से जायजा ले और मेरिट पर अपील का फैसला करे, या फिर ये केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दे ताकि फरीकैन के दलाइल सुनकर इस केस का दोबारा से फैसला सुनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह तो वाज़ेह कर दिया है कि अगर जज का कंडक्ट फैसले पर असरअंदाज नहीं हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रास्ता अपना सकती है। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अगर यह साबित हो जाए कि जज का कंडक्ट फैसले पर असरअंदाज हुआ है तो इस सूरत में क्या नताइज सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है। फैसले के मुताबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और हल्फनामा इनके खिलाफ फर्द जुर्म है। वो ट्रायल के दौरान भी मुल्जिम के हमदर्दों से मुलाकात करते रहे, उन्हें धमकियां और रिश्वत की पेशकश की गई, मगर उन्होंने सुपीरियर अथॉरिटी को आगाह करना बेहतर नहीं समझा। जज अरशद मलिक के इस कंडक्ट की वजह से मुल्क के हजारों ईमानदार और शफाफ जजों के सर शर्म से झुक गए हैं। अहम बात यह है कि फैसले में मुतादिद बार इस बात का जिक्र किया गया है कि वीडियो सामने वालों ने ये वीडियो अदालत में पेश नहीं की, और जब तक ये वीडियो अदालत में पेश नहीं की जाती या इस वीडियो की असलियत साबित नहीं होती, तब तक इसका नवाज शरीफ को फायदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह वाज़ेह किया है कि ऑडियो और वीडियो को असल साबित करने के लिए इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना भी जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कुछ केसेस का हवाला भी दिया है जिनकी बुनियाद पर बताया गया है कि किस क्राइटेरिया के तहत वीडियो या ऑडियो बतौर शवाहिद तस्लीम हो सकती है। अदालत के मुताबिक किसी ऑडियो और वीडियो को अदालत में शवाहिद के काबिल बनाने के लिए जरूरी है कि ये वीडियो असली होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि ऑडियो या वीडियो सबूत कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत एडमिसिबल हो। वीडियो को बतौर शवाहिद इस्तेमाल करने के लिए यह भी जरूरी है कि जिस शख्स ने वीडियो बनाई हो वो खुद अदालत में गवाही देने के लिए पेश हो। इस हवाले से एक अहम शर्त यह भी है कि वीडियो बनाने वाला पेशेवराना हो, यानी कि वीडियो बनाने वाले शख्स का काम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो। अगर वीडियो बनाने वाले शख्स ने किसी को ट्रैप करने के लिए वीडियो बनाई हो तो इस वीडियो को बतौर शवाहिद तस्लीम नहीं किया जा सकता। मगर आखिर में यह कोर्ट की स्वादीद है कि वो किस ऑडियो या वीडियो को शवाहिद तस्लीम करती है या नहीं। साबिक जज की वीडियो सामने आने के बाद 1.5 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन 2 बुनियादी सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि साबिक जज अरशद मलिक को किसने और क्यों ब्लैकमेल किया। अरशद मलिक को किसी ने इसलिए ब्लैकमेल किया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें, या अरशद मलिक को नवाज शरीफ के हमदर्दों ने इसलिए ब्लैकमेल किया कि वो नवाज शरीफ के हक में बयान दें। दूसरा अहम सवाल जिसका जवाब मिलना बाकी है वो ये है कि क्या मरियम नवाज जो वीडियो सामने लाई थी वो एडिटेड और डॉक्टर्ड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नून लीग का यह मुतालबा रहा है कि साबिक जज अरशद मलिक के मुतनाज़ा वीडियो की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ सजा कलअदम करके उनको रिहा किया जाए, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यह वीडियो एडिटेड है
और जज को बदनाम करने के लिए नून लीग का प्रोपेगेंडा है। लेकिन अहम बात यह है कि वीडियो सामने आने के 1.5 माह बाद भी हुकूमत या हुकूमती इदारों ने अब तक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया है और ना ही नून लीग ने असल वीडियो फॉरेंसिक के लिए फराहम की है। ये इसलिए भी अहम है कि अगर नून लीग का मकसद यह था कि वो इस वीडियो की बुनियाद पर नवाज शरीफ की रिहाई चाहती थी तो नून लीग असल वीडियो फराहम करती और इस वीडियो को जल्द से जल्द नवाज शरीफ की अपील का हिस्सा बनाती, मगर उन्होंने अब तक ये नहीं किया। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जज अरशद मलिक का जो वीडियो केस था उस पर आज डिटेल जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यह वाजे किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना सुप्रीम कोर्ट का या किसी इंक्वायरी कमीशन का काम नहीं है। उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अगर बतौर शवाहिद इस वीडियो को जमा करवाया जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका जायजा लेगी कि एविडेंस को रिकॉर्ड करवाया जा सकता है या नहीं, और इसके बाद जो भी कुछ करना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। तो अहम सवाल यह पैदा होता है कि नून लीग इस वीडियो को मंजर आम पर लेकर आई, लेकिन अदालत में बतौर सबूत जमा करवाने की दरख्वास्त अब तक क्यों नहीं दी आप लोगों ने? देखिए जी, मामला जब पहली तो बात यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बीच में हम लोग नहीं गए इस मामले को लेके। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम इस मामले को लेके नहीं गए तो हमारा तो ये इशू नहीं था। हम तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर, हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी ऑलरेडी अपील चल रही है, हम तो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि कानूनी तौर पे जो हमारा फोरम है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बिकॉज हमारी अपील पेंडिंग ही वहां पर है। और हमें अगर अभी तक उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं हुआ था, हमें बुलाया भी नहीं गया था। सिर्फ एफआईए की एक इंक्वायरी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि एफआईए ने भी टाइम जाया किया है। एफआईए को जहां पे इंक्वायरी करनी चाहिए, जहां से उनको चीजें हासिल हो सकती हैं, फोरेंसिक कराने वाली बात जो है वो फोरेंसिक करवा लेती, वो अपनी इंक्वायरी को फोरेंसिक कंप्लीट कर लेती। उन्होंने फोरेंसिक नहीं कराया। वो चाहते तो वीडियो लिंक पे नासिर भट्ट की, अगर नासिर भट्ट समझता है पाकिस्तान आ सकता है तो वो आ जाए, अगर वो समझता है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो किसी किस्म का खतरा है, तो वो वहां पे उसको फैसिलिटेट कर दे, वीडियो लिंक पे बैठ के अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे। और अगर उसको कोर्ट प्रोटेक्शन देती तो कोर्ट अगर उसको प्रोटेक्शन देती तो वो आ भी जाता। लेकिन ये बात उस वक्त तक उस हद तक गई नहीं। तो हम तो लेकिन पहले मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पिटीशन आप लेके नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपके जिस दिन से ये वीडियो आप मंजर आम पर लेकर आए हैं, आपके लोग बार बार ये बयान दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब इसका नोटिस दे। हम देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अदालत ने पिटीशन टेकअप की, आज जजमेंट आ गई है और वही बात आज अदालत ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो आपसे पहले भी की जा रही थी कि अपील नवाज शरीफ साहब की पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप अगर इसको बतौर सबवाना चाहते हैं तो वहां पे करवाने की कोशिश करें, जो फैसला करना है इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। ये तो पहले दिन से बहस जारी है इस पर। देखिए, हम तो अदालत उज़्मा के पाबंद हैं। अगर अदालत उज़्मा, हमने ये जरूर बात की कि आप इसका नोटिस लें, आप ये सारा मामला जो है इसको बिल्कुल इसको टेकअप करें, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई कमीशन बनाता, कोई प्रोब करता, कोई इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करता, तो बिल्कुल हम जाते, वहां पे वीडियो भी देते, फोरेंसिक जो मटीरियल था, जो एविडेंस हमारे पास मौजूद था, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कुछ चीजें वहां पे जमा करवा देते। लेकिन हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस तक भी नहीं हमारी तरफ आए। तो अभी ये हमारा कंसर्न ही नहीं था। अभी तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म की प्रिलिमिनरी हियरिंग की है, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सारी बात हुई है, और उन्होंने देखा ये है कि इसका मुतलका फोरम, ये तमाम वकला हजरात जो थे वो यही राय रख रहे थे मेजोरिटी के कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्टीमेटली जाना है। मोहसिन साहब, तो अब क्या आपकी जमात इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएगी, या जो आपका पुराना मौकिफ था उस पर आप कायम रहेंगे कि क्योंकि हमने ये वीडियो दिखा दी है, वीडियो लोगों के सामने आ चुकी है, तो लिहाजा नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था उसको खत्म किया जाए, उनको बरी किया जाए? देखिए, दो किस्म की स्ट्रैटेजी है, एक कानूनी है और एक सियासी। सियासी में हमने अपना जो मामला थे, जो असल हकीकत थी, वो आवाम के सामने रखती है, और पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो भी ये सोच रही है, समझ रही है कि अगर एक जज ये एडमिट कर रहा है, और ये क्वेश्चन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास भी, जहां मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, कि डिटरमिन नहीं हो सका कि वो जो प्रेशर था जज साहब के ऊपर वो किस तरह से डाला जा रहा था। क्या वो हमारी तरफ से था, या वो कुछ उन चीजों की तरफ, उन लोगों की तरफ से था जो उसके ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवाना चाह रहे थे। सही। अब ये तो डिटरमिन ही नहीं हुआ अभी तक। तो हमने अपना मुकदमा, हम ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम के आगे सियासी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने वो की है। कानूनी स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो उससे अलग है, उसके बीच में हम देख रहे हैं मोहसिन साहब, अब तक तो आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी थी नहीं। अब तक तो आप ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें, हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या कानूनी स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं आप? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई है 184(3) की, आर्टिकल 184(3) के नीचे। ये नोटिस नहीं था, ये पिटीशन एक बंदे ने हाँ, डाली, कुछ मल्टीपल लोग और मल्टीपल भी साथ पिटिशंस थी जिसको टेकअप किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो लिया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें नोटिस करती तो हम सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाते, हमें बुला लेती, हम हाजिर हो जाते। सुप्रीम कोर्ट अगर वीडियो मांगती तो हम वीडियो का फोरेंसिक भी दे देते। हम तो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर करे जिसमें हमें कलबे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक, अब ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ कि ये फोरम ही नहीं था जहां पे ये पिटिशन चले गए थे। फोरम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। हाँ, अब दो चीजें होंगी, एक उस जज की जो कॉन्डक्ट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि उसका एफिडेविट और उसकी जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, उसका कॉन्डक्ट जो है वो मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गया। जी। अब हम कहते हैं सियासी तौर पे हमारा आर्गुमेंट ये है कि जब मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, उसका कॉन्डक्ट जो है वो क्वेश्चन हो गया है, तो नवाज उस कॉन्डक्ट के वाले बंदे के जितने भी फैसले हैं, खासतौर पर ये स्पेसिफिक फैसला है जो उसके कॉन्डक्ट से रिलेटेड है, ये फैसला भी सेटिसाइड होना चाहिए। लेकिन अब ये बात जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे हमारी अपील पेंडिंग है, और अपील जो है उसकी तारीख जो है वो अदालत की तरफ से लगाई जा चुकी है और फिक्स है। और वो जब तारीख आएगी उससे पहले पहले हमारे जो वकला का पैनल है हमारा मुस्लिम लीग नून का, वो अब स्ट्रेटेजाइज कर लेगा। बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ देख रहे थे कि अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो चीज एग्रीमेंट करानी है या एविडेंस देनी है, ये हमारा लीगल जो फोरम है लॉयर्स का, अब वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना। लेकिन ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं कि जज का मिसकंडक्ट वो तो वाजे है, इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जो जज का मिसकंडक्ट था वो ट्रायल पर या इस फैसले पर असरअंदाज हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी आज जजमेंट में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, जज का जो मिसकॉन्डक्ट है, जो मैं देख रहा हूँ कि जज की जो बात है वो फैसले के बाद की है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो फैसले के बाद बता रहा है, रिवील कर रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ। अब फैसले के बाद वो बता रहा है, अब ये चीजें इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी कॉन्डक्ट से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये सारा एविडेंस वहां पे भी आना चाहिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी देखेगा उसको कि ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको किस तरह से एवेल्युएट करते हैं। और अभी कोर्ट की हम तो ये कह रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट एस्टेब्लिश हो गई है। जज का आपको फोरेंसिक चाहिए, एफआईयू को असूली तौर पे फोरेंसिक करा लेना चाहिए था। अच्छा, ये और जो हमारे फोरेंसिक पास वाली उस बात है वीडियो मोहसिन की रंजा साहब, जरा ये बताइएगा कि एफआईए से ये सवाल हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़िज़ जजेस ने ये सवाल किए कि अब तक आपने क्यों नहीं करवाया है, फोरेंसिक हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जो असल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो, वो हमें फराम नहीं की गई, जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर है वो वीडियोस इस वक्त अवेलेबल हैं। तो ये उन्होंने एक्सक्यूज बनाया या अपनी दलील दी। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के पास वो वीडियो है, वो ओरिजिनल वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस पर फैसला हो तो आप लोगों ने वीडियो क्यों नहीं फराम की कि ये लें ओरिजिनल वीडियो, इसका फोरेंसिक करवा लें, अपनी तसल्ली कर लीजिए? ये क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने एफआईए से कहा है कि आपको एफआईए को इंक्वायरी करने का एक तरीकाकार था। हमारे पास जो वीडियो है ओरिजिनल हमें नासिर भट्ट ने दी। नासिर भट्ट ही उसका जो है बेसिकली उसकी जो रिकॉर्ड कीप करता है, उसी कस्टोडियन भी वही है उस वीडियो का। आप जाएं उससे रब्ता करें। मैंने तो आपको तरीकाकार बताया कि एफआईए को असूली तौर पे करना ये चाहिए था कि वीडियो लिंक के जरिए हाई कमीशन में नासिर भट्ट को बुला लेते, उसका मौकफ ले लेते। अगर नासिर भट्ट ये कहता है कि मुझे किस तरह का इशू है तो वहां पे डिस्क्लोज कर देता और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देता। लेकिन ये तो बात उस तरफ गई नहीं है ना। एफआईए को असूली तौर पे ये वीडियो शबाज लेकिन असूली तौर पे ये भी बता दीजिए ना कि नासिर भट्ट साहब ने क्या करना चाहिए था, जिन्होंने वीडियो बनाई भी जज अरशद मलिक साहब की, जिन्होंने मरियम नवाज को ये कह के वीडियो दिखाई कि मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिससे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है, उस मरियम नवाज ने मुलाकात की नासिर भट्ट से। वो नासिर भट्ट अब सिर्फ क्या इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा था या कानूनी तौर पे इसको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलाना चाहता है? ये भी तो आप पूछे ना उनसे फिर। देखिए, अब आप हमने एक चीज कर दी है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम आवाम के सामने ले आए, वीडियो मौजूद है। लंदन में आपके पास अगर तो अब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खुद कोर्ट में है, उन्होंने एक क्राइटेरिया ले डाउन किया है, तो फिर अगर उसको प्रोटेक्शन देंगे तो नासिर भट्ट आ जाएगा, नासिर भट्ट पाकिस्तान आ जाएगा, उसको जिंदगी की प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो आके जो वीडियो है उसका ओरिजिनल, मेरा ख्याल है उसको उसी को पता होगा कि वो क्या करेगा। मैं उसके बिहाफ पे तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर एफआईए इंक्वायरी अपनी इस डायरेक्शन में करे तो उनको वीडियो भी मिल जाएगी। हमने तो जो मरियम नवाज साहिबा ने भी यही बताया है अपने बयान में कि वीडियो जो है वो नासिर भट्ट के पास है, और नासिर भट्ट जो है वो इस वक्त बरतानिया में।
हाँ, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि कौन सा वीडियो और ऑडियो एडमिसिबल हो सकता है, उसमें एक ये बात भी है कि जो वीडियो जिस शख्स ने बनाई हो उसका अदालत में आके गवाही देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बगैर तो ये एडमिसिबल ही नहीं होगी। तो अब आपने देखना है कि आपकी जमात का एक वर्कर जो कि चाहता था कि अपने ताहयात कायद को रिलीफ दिलाए, वो आता भी है अदालत में या नहीं आता है? नासिर भट्ट के बयान पे मैं पहले ही बता सकूं, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर तोफ़ो करूंगा कि अगर नासिर भट्ट ने ये समझा कि हमारे क़यादत के साथ ये ज्यादती हुई है और एक प्रेशर के अंदर लाके एक फैसला करवाया गया उससे, तो मुझे उम्मीद है कि नासिर भट्ट ने अगर वीडियो उसके पास है, ये सबूत है, वो आएगा अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि एक सियासी स्ट्रैटेजी थी, अब हमारी जो लीगल टीम है वो इस पे कानूनी स्ट्रैटेजी भी बनाएगी कि इस मामले को आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कैसे लेके जाना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ